आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। अमेठी रियासत इन दिनों सबसे बड़े धर्म संकट में फंसी हुई है। दो रानियों के बीच विरासत का झगड़ा अभी शांत भी नहीं हुआ। इसी बीच अमेठी से खूनी संग्राम की तस्वीरें सामने आ गई। कहा जा रहा है कि इस खूनी बवाल के पीछे एक तीसरी कसम है। इसी तीसरी कसम के चक्कर में अमेठी का 1200 साल पुराना इतिहास भी बदलने वाला है। क्या है ये तीसरी कसम, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए अमेठी में रविवार को क्या क्या हुआ। अमेठी राजमहल का झगड़ा पहली बार सड़क पर आ गया। गोलियां चली, पत्थर चले, लाठी चार्ज हुआ। पुलिस वाले की जान चली गई। पहली बार राजघराने के लिए अमेठी में खूनी संग्राम हुआ। अमेठी राजघराने के पास ये खूनी झड़प क्यों हुई? पूरी की पूरी अमेठी इस वक्त धर्म संकट में क्यों फंसी है? पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले सिलसिलेवार देखिए अमेठी में पुलिस और पब्लिक के बीच खूनी संघर्ष कैसे हुआ। अमेठी राजमहल के बाहर सुबह से ही 500 लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस ने भीड़ से घर वापस लौटने के लिए कहा। इसी को लेकर पहले बहस हुई और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अफरा तफरी के इसी माहौल में भीड़ में से किसी ने गोली चला दी। ये गोली एक पुलिस कांस्टेबल को लगी। हंगामे के दौरान एक ग्रामीण भी गंभीर होने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अफरा तफरी के इसी माहौल में भीड़ में से किसी ने गोली चला दी। ये गोली एक पुलिस कांस्टेबल को लगी। हंगामे के दौरान एक ग्रामीण भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों को तुरंत एम्बुलेंस में लादकर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन पुलिस वाले की रास्ते में ही मौत हो गई। अमेठी में रविवार को राजा संजय सिंह के आने का कार्यक्रम था। संजय सिंह के आने की खबर मिलते ही राजमहल के आसपास बेकाबू भीड़ जमा हो गई। अमेठी की जनता को लग रहा था राजा के साथ रानी अमिता सिंह भी आएंगी और महल में घुसने की कोशिश करेंगी। गुस्साए लोग अमिता सिंह के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने हटने के लिए कहा तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये हंगामा खूनी संग्राम में बदल गया। अरविंद श्रीवास्तव के साथ विपिन चौबे, अमेठी, इंडिया न्यूज। अमेठी में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब प्रजा अपने राजा के बारे में कोई फैसला सुनाएगी। राजा से लेकर रानी तक सब धर्म संकट में है। कौन सी रानी महल में रहेगी, कौन बाहर जाएगी? जनता की अदालत में इस पर फैसला होने ही वाला था। इससे पहले ये बवाल हो गया। अमेठी में अब तक जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। महल के बाहर हिंसक झड़प हो रही है। भीड़ मरने मारने पर उतारू है। अफरा तफरी के इस माहौल के बीच अमेठी रियासत सबसे बड़े धर्म संकट में फंसी हुई है। अमेठी में पहली बार 1200 साल पुराना इतिहास बदल गया। कल तक जो भीड़ प्रजा थी अब वो राजा की भूमिका में आ चुकी है। राजकुमार महल में है, हालात के आगे असली राजा बेबस है। अमेठी में इससे पहले ऐसा धर्म युद्ध कभी नहीं हुआ। आखिर ये कैसा धर्म संकट है? पूरी कहानी समझने से पहले अमेठी के एक एक किरदार के बारे में जान लीजिए। ये हैं महाराजा संजय सिंह, अमेठी के कछवाहा वंश के स्वयंभू राजा। अमेठी की इसी कहानी में दो रानियां हैं। एक का नाम अमिता सिंह, दूसरी का नाम गरिमा सिंह। कहानी में मुख्य किरदार की भूमिका में है राजकुमार अनंत विक्रम सिंह।
राजकुमार की 2 बहनें महिमा और शैव्या और 2 छोटे छोटे बच्चे भी कहानी के अहम पार्ट हैं। अमेठी राजमहल पर अब तक महारानी अमिता सिंह का कब्जा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महल में महारानी गरिमा सिंह रह रही हैं। झगड़े की शुरुआत यहीं से हुई है। महल में कौन सी रानी रहेगी? महारानी अमिता सिंह रहेंगी या फिर महारानी गरिमा सिंह? फैसला राजा को करना था। अब यह फैसला प्रजा की अदालत में होगा और इसी वजह से बवाल मचा हुआ है। अमेठी के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कल तक जो प्रजा राजा के आगे सिर नहीं उठा पाती थी, अब वही प्रजा राजा को अपना फैसला सुनाएगी। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन यही सच है। 1200 साल के इतिहास में पहली बार जनता की अदालत लगेगी। पहली बार राजा अपनी प्रजा के सामने पेश होगा। पहली बार प्रजा ये तय करेगी कि राजमहल में किस रानी को जगह मिलेगी और कौन सी रानी बाहर जाएगी। अरविंद श्रीवास्तव के साथ विपिन चौबे, अमेठी, इंडिया न्यूज। अमेठी राजमहल पर पहले अमिता सिंह का कब्जा था, बाद में रानी गरिमा सिंह यहां आ गई। यहीं से झगड़े की शुरुआत हो गई। रानी गरिमा सिंह अपना हक मांग रही थी, राजकुमार विरासत पर अपना हक मांग रहा था। बदले में राजा ने 3 शर्तें थोप दी। अब अमेठी की पूरी कहानी इन्हीं 3 शर्तों में उलझ कर रह गई है। अमेठी राजघराने की पूरी लड़ाई महाराजा संजय सिंह के इर्द गिर्द घूम रही है। अमेठी के महल में कौन रहेगा, महारानी अमिता सिंह या फिर महारानी गरिमा सिंह? संजय सिंह ने अपना फैसला अमिता सिंह के पक्ष में सुना दिया। पहली रानी गरिमा सिंह को यह फैसला नामंजूर है। गरिमा सिंह ने परिवार के रजिस्टर में अपना और अपने बच्चों का नाम दर्ज कराने के लिए प्रशासन को अर्जी दी। जिला प्रशासन ने कहा राजमहल पर फैसला अमेठी के लोग लेंगे। इसी फैसले के लिए अमेठी में गांव वालों की पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में संजय सिंह भी आने वाले थे। इसी पंचायत में गांव वाले अपने राजा पर फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही अमेठी में खूनी बवाल हो गया। कुछ दिन पहले संजय सिंह ने झगड़ा खत्म करने के लिए खुद पहल की थी। संजय सिंह अपने बेटे अनंत विक्रम सिंह को अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रख दी। तीनों शर्तें जानने से पहले सुनिए राजा संजय सिंह ने अपनी महारानी को लेकर क्या फैसला सुनाया। इस तरह से आज जो अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से वो लोग घुसे हैं, ये निश्चित तौर से निंदनीय है और ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जहां तक 2 रानियों का सवाल है, हम इल्लीगल हमने काम नहीं किया है। हमारी एक ही रानी है और हम उनके साथ अमिता सिंह हैं और हम उनके साथ काफी खुश हैं। संजय सिंह अपनी पहली रानी गरिमा सिंह को अपनाने के लिए कतई तैयार नहीं, लेकिन बेटे को गले लगाने के लिए तैयार हैं, वो भी 3 शर्तों के साथ। संजय सिंह की पहली शर्त, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे अनंत विक्रम सिंह। राजा संजय सिंह ने अपने बेटे अनंत विक्रम के सामने पहली शर्त रखी है कि वो पूरे विवाद के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। सार्वजनिक तौर पर माफी यानी खुले में, पब्लिक के सामने। उनकी पहली शर्त कि मंच पे आके सार्वजनिक रूप से अनंत मुझसे माफी मांगे। सार्वजनिक तौर पर माफी, इस शर्त को मानना किसी भी स्वाभिमानी इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पिता से तमाम मुद्दों पर असहमति होने के बावजूद अनंत विक्रम सिंह सबके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हैं। उनकी ये शर्त मुझे आज भी मंजूर है, कल भी मंजूर थी। मेरे पिता हैं, बेवजह बुला के मुझे मंच पे 10 थप्पड़ मार लें, मुझे मेरा कान पकड़ के उतार दें, सीढ़ी से घसीट ले, हमको बोले तुम दिन में 10 बार आके हमारे पैर पड़ लो, हम आज भी पढ़ेंगे। संजय सिंह की दूसरी शर्त,
1 साल के लिए अमेठी छोड़ दें अनंत विक्रम। राजा संजय सिंह ने अपने बेटे अनंत विक्रम से साफ साफ कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके बदले 1 साल के लिए अनंत विक्रम सिंह को अपने परिवार समेत अमेठी छोड़ देना होगा। अमिताभ मोदी का समर्थन करके तुम अमेठी 1 साल के लिए छोड़ दो। 1 साल के लिए अमेठी छोड़कर जाना यानी शर्त के मुताबिक अगले 12 महीने तक अनंत विक्रम न तो अपने राजमहल वापस लौट पाएंगे और न ही अमेठी की अपनी पुश्तैनी रियासत का मुंह देख पाएंगे। फिलहाल अनंत विक्रम सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपने पिता की दूसरी शर्त नहीं मानेंगे और अमेठी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये थी कि अमिताभ मोदी का समर्थन करके तुम अमेठी 1 साल के लिए छोड़ दो। मैं छोड़ूंगा। ये आप लोग को मंजूर है? जनता ने आवाज कर दी। आज इसी भीड़ में और ऐसी कई भीड़ में अमेठी में महाराज से भी बड़े बुजुर्ग तैनात हैं, आज भी जिंदा हैं। आज वो लोग जब आदेश करते हैं कि अब अगर यहाँ छोड़ के गया अमेठी तो त्योहार के साथ दूर पकड़ के, तो उनकी बात मैं कैसे टाल दूं? नहीं, अब यहाँ से अगर मैं गया तो मेरा शव जाएगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। राजा संजय सिंह की 2 शर्तें आपने सुन ली, तीसरी शर्त अभी बाकी है। राजा की तीसरी शर्त सुनते ही अनंत विक्रम सिंह के परिवार में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये एक ऐसी शर्त है जो ना तो महारानी गरिमा सिंह को मंजूर है और न ही खुद अनंत विक्रम और उनकी दोनों बहनों को। विपिन चौबे, अमेठी, इंडिया न्यूज। राजा संजय सिंह की वो तीसरी शर्त क्या है, ये भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक।